नमस्कार दोस्तों, कैसे पूरी तरह इजराइल पर निर्भर है गाजा पट्टी। फिलिस्तीन के हमास संगठन को इससे क्या है दिक्कत। गाजा पट्टी 25 मील की लंबाई और 7 मील की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन इससे जमीन तौर पर पूरी तरह से कटा हुआ है। इसके पश्चिम की पूरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। 2005 तक इस पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया था। फिलिस्तीन के संगठन हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने युद्ध के हालात की घोषणा कर दी है। तो इसके बारे में ही पूरी जानकारी जानने वाले हैं, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलिस्तीन और इजराइल के इस संघर्ष में एक पक्ष गाजा का भी है, जो कि गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी 25 मील लंबाई और 7 मील चौड़ाई में फैला हुआ है। ये फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, लेकिन उससे जमीन तौर पर पूरी तरह से कटा हुआ है। इसके पश्चिम की पूरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। 2005 तक इस पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। चूंकि ये चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, इसलिए ये बेसिक ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर है। गाजा अभी हमास संगठन के नियंत्रण पर है। हमास गाजा से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। हमले के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी के आदेश दिए हैं। वही बिजली, भोजन, पानी सहित जरूरी सप्लाई बंद कर दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है गाजा पट्टी की कहानी। हमास के नियंत्रण में होने के बाद भी ये कैसे पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर है। गाजा पट्टी की कहानी। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी जाना जाता है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन लगभग 5,500 लोग रहते हैं। इजराइल की बात करें तो यहाँ औसत जनसंख्या का घनत्व लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाजा में कितनी घनी आबादी रहती है। गाजा पट्टी में रहने वाले में मूल निवासी और शरणार्थी शामिल है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में गाजा पट्टी और इजराइल के कब्जे वाला वेस्ट बैंक शामिल है, जो कि पूर्वी यरूशलेम के साथ वेस्ट बैंक की सीमा इजराइल, मृत सागर और जॉर्डन से जुड़ी हुई है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग उत्तर में, विशेषकर गाजा शहर में रहते हैं। कैसे इजराइल पर निर्भर है गाजा? क्योंकि गाजा चारों ओर से इजराइल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की सप्लाई इजराइल के रास्ते ही होती है। केम फलोम वो चेक पॉइंट है जहाँ से गाजा को सप्लाई जाती है। इसमें खाने पीने की चीज़ें से लेकर दवा और दूसरी चीज़ों भी शामिल है। 2007 से गाजा फिलिस्तीन अथॉरिटी के कंट्रोल से निकलकर हमास के कंट्रोल में आ गया। हमास को ईरान से भारी समर्थन मिलता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक ईरान हमास को पैसा लेकर हथियार, यहाँ तक कि ट्रेनिंग तक देता है। हालांकि इजिप्ट सिर्फ हमास के राजनीतिक समर्थन की बात करता है, लेकिन इजराइल का आरोप यह है कि हमास की ताकत के पीछे इजिप्ट भी है। इसके साथ ही लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन तो हमास को खुलेआम समर्थन करता है। इस हमले के बाद भी इजराइल की उत्तरी सीमा से लगने वाले इलाके में एक्टिव हिजबुल्लाह ने हमला किया। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल गाजा के बीच का टकराव का एक बड़ा कारण है। मक्का मदीने के बाद यरूशलेम इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यहूदी भी इसे सबसे पाक जगह मानते हैं। वहाँ इजराइल का नियंत्रण हमास के लड़ाकों को कतई मंजूर नहीं है।
गाज़ा का आरोप रहा है कि इजराइल गाज़ा को लेकर अपनी मनमर्जी करता रहता है। गाज़ा पर जिस तरीके से इजराइल का नियंत्रण है उसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल भी कहा जाता है। अमेरिका ने की इजराइल को मदद की पेशकश। इधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप को अलर्ट कर दिया है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है। जंग के बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है कि उसने कहा है अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें गाज़ा पट्टी के बारे में और इजराइल के बारे में।